नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? ये हमारा ज्योमेट्री चल रही थी। मेरा नाम है धर्मेंद्र। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट 6 है। 5 पार्ट इसके पहले आ चुके हैं। तो आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है, इसके पहले जाके देखिए। उसमें पहले सारे फॉर्मूले बताए गए थे और इसके पहले मैंने क्वेश्चंस का एक और क्लास लिया था। उसके बाद ये उसकी दूसरी क्लास है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बताइए। ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे करा रहा हूँ। जितने एग्जाम पर्पज़ से क्वेश्चन है और सारे वनडे एग्जाम्स वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर सकते हैं। बस इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसी के बेस पे और क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है कि दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। ठीक, वर्ग मीन्स स्क्वायर। अभी हम स्क्वायर पे ही चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस अच्छी करवानी है, इसीलिए दो वर्गों का परिमाप देखिए, दो स्क्वायर हैं। ठीक है, एक ये हो गया छोटा सा और एक ये हो गया। ठीक है, तो कह रहा है इनके स्क्वायर का परिमाप यानी कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर है 40, तो पेरीमीटर कितना है 40, इसका 40 है और इसका 32 है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरा वर्ग मीन्स यहाँ एक और स्क्वायर है। ठीक, ये थर्ड स्क्वायर हो गया। फिर कह रहा है कि इन दोनों का जो एरिया होगा, इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया 2, इसका एरिया 3, क्योंकि एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। अब कह रहा है उनके क्षेत्रफल के बराबर, मतलब इन दोनों का पहले आप एरिया निकालिए। तो आपको ये क्या दिया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका दिया है 40। ठीक, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड बराबर 40, यानी इसकी साइड कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, साइड कितनी आ जाएगी 10। ठीक, अब साइड 10 आ गई तो आप एरिया मतलब A1 निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी एस का स्क्वायर यानी 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी आपका एरिया क्या आ जाएगा 100। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले पोर्शन की। इसमें क्या है, A2 निकालना है। इसका पेरीमीटर कितना दिया आपको, इसका पेरीमीटर आपको दिया है 32 और पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड यानी 32। तो साइड कितनी आ जाएगी 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो साइड कितनी आ जाएगी 8। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ये योग नहीं है, यहाँ पे अंतर होगा। अंतर मीन्स द डिफरेंस। ठीक, तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे अंतर होगा। ठीक है, कह रहा है दो स्क्वायर हैं जिनके एरिया का जो डिफरेंस है यानी कि अंतर है वो तीसरे वाले स्क्वायर के एरिया के इक्वल है। तो इसका एरिया कितना आ गया, इसका A2 आ जाएगा, साइड का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, और A2 कितना आ जाएगा आपका 64। ठीक, अब कह रहा है जो A3 है वो इन दोनों के एरिया के, इसका एरिया इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। यानी अगर एरिया 1 और एरिया 2 यही तो होता है डिफरेंस। अब डिफरेंस अगर हम निकालेंगे इन दोनों का एरिया का, तो ये A3 के इक्वल है। ठीक, अब देखिए A1 कितना आपका है, A1 आपका है 100, A2 कितना है, A2 आपका है 64, तो A3, अब आपका A3 इन दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब आपका कितना आ गया 36, एरिया 36 आ गया। तो आपको पूछा है तीसरे वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, साइड कहाँ से निकालेंगे, साइड इक्वल टू होता है अंडर रूट एरिया यानी अंडर रूट 36। तो आपकी जो साइड आ जाएगी, चलिए यहाँ पे देखते हैं, साइड आपकी कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 36 का क्या होता है 6, यानी 6 का स्क्वायर होता है। साइड कितनी आ गई आपकी 6। तो इसका आपसे पेरीमीटर पूछा है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 6 इंटू 4, क्योंकि क्या होता है साइड इंटू 4 होता है, 4 इंटू साइड। तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 24, यानी इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा आपका 24, ऑप्शन ए। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था, बस क्वेश्चन को जिस तरह हमको पूरा सॉल्व करना है बेसिक से, इसीलिए आपको ढंग से बताया जा रहा है। नहीं तो क्वेश्चन बहुत शॉर्टकट में भी हो सकता है, लेकिन पहले आप समझ लीजिए क्या होता है, बाद में आपको ट्रिक से भी कराएंगे यही सब क्वेश्चन। तो कितने फटाफट होता है, अभी आपको सब कुछ बताना है, इसलिए क्वेश्चन लंबा हो रहा है थोड़ा देखने में। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो छोटा लगेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें बार बार नहीं लिखनी होंगी। ठीक है, चलिए बात किया था इसने कि दो स्क्वायर हैं जिनके एरियाज का डिफरेंस जो है थर्ड स्क्वायर के इक्वल है। तो इनका पहले हमने एरिया निकाल लिया, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो थर्ड आ गया, फिर हमने थर्ड का एरिया आ गया, उससे हमने साइड निकाली, साइड से क्या निकाल दिया पेरीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23, ये m फॉर मीटर है, 23 मीटर का डिफरेंस है। ठीक, एक आयत मीन्स क्या है, रेक्टेंगल।
ठीक। रेक्टेंगल ये लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, ये ब्रेथ और ये भी क्या होती है, ब्रेथ। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो लेंथ और ब्रेथ है दोनों में 23 मीटर का डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे हम शो करते हैं, लेंथ माइनस ब्रेथ, ऐसे निकालते हैं डिफरेंस, और वो कितना है 23 मीटर। ठीक, यानी इन दोनों में डिफरेंस कितने का है इसका, 23 मीटर का। अगला बोला है कि आयत का पेरीमीटर मीन्स रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर कितना है 206। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर के लिए आप जानते ही हैं होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, और यहाँ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपका 206। ठीक है, 206 दिया हुआ है, ये 2 इधर है, L प्लस बी, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो 206 को जब आप दो से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 103। लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ आपकी 103 आ गई और लेंथ माइनस ब्रेथ कितना है 23। अगर इसको आप दो इक्वेशन मान लें, इसको 1 और इसको 2, ठीक है, तो इनको देखिए सॉल्व कर लीजिए। L माइनस बी इक्वल टू 23 और L प्लस बी इक्वल टू 103। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा, ये b से b माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ये प्लस कर रहे हैं तो L प्लस L 2L। ठीक, और इन दोनों को प्लस कर लीजिए, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 126। ठीक है, अब लेंथ आप कितनी आ जाएगी 126, ये दो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा 126/2, यानी कि लेंथ आ जाएगी 63। ठीक, लेंथ कितनी आ गई आपकी 63। ठीक है, अगर लेंथ आपकी 63 आ गई, इस 63 को यहाँ पुट कर दीजिए तो 103, ये इधर 63 रखेंगे तो इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, माइनस 63 इक्वल टू बी, यानी आपकी ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी आपकी 40। ठीक, तो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमने कितनी शो कर दी 63 और ब्रेथ हमारी कितनी आ गई 40। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा था इसका एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 63, ब्रेथ कितनी है 40। देखिए शॉर्टकट में मल्टीप्लाई कैसे होता है कि यहाँ पे अगर 0 है मल्टीप्लाई में तो लास्ट में एक 0 आप अपने पास से लगा लीजिए, क्योंकि ये 0 ऐसे कैसे उतर जाता है। बच गया 4 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12, कैरी बच गया 1, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, क्या जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। फिर देखिए मल्टीप्लाई कैसे हुआ, अगर मल्टीप्लाई में 0 तो 0 को ऐसे लिखिए और जो नंबर है उसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12 कैरी 1, फिर 4 6 ज़ा 24 कैरी 1 25, आपका 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है एक आयत का सेम लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो आप फास्ट करेंगे, बस इसमें कुछ और पूछा था। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका पेरीमीटर 160 है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिए 2L प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर, इसकी वैल्यू दिया है 160। अगर पेरीमीटर की वैल्यू 160 दिया है तो लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, पिछले क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, कितना आ गया। अब बोला है कि उसकी दो भुजाएं यानी इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है का अंतर 48 है। ठीक, लेकिन लेंथ प्लस ब्रेथ 80 था, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी साइड्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 48। L माइनस बी कितना हो गया 48। बात किया तो उसने कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है ये क्या है, पेरीमीटर है वो 160 है और उसके साइड का डिफरेंस कितना है 48 है। ठीक, अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको 2 ले लें और दोनों को ऐड कर दें, ठीक, तो ब्रेथ प्लस में ब्रेथ माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 2L और इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो 8 8 4 12। ठीक, यानी आपकी लेंथ जो निकल के आई कितनी आ जाएगी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 64। लेंथ कितनी आ गई आपकी 64, और 64 को अगर आप यहाँ पुट कर देंगे, जैसे लेंथ प्लस ब्रेथ दिया है आपका 80, ठीक, तो लेंथ के प्लेस पे अगर आप 64 पुट कर दीजिए, ठीक है, तो 64 यहाँ रख दीजिए प्लस ब्रेथ बराबर 80, तो आपकी जो ब्रेथ आ जाएगी वो 80, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 64, यानी ब्रेथ आपकी आ जाएगी 16। ठीक, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई। अब देखिए पूछा गया था क्वेश्चन में कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के इक्वल है। मीन्स यहाँ कोई स्क्वायर है, ये स्क्वायर जैसा है, थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा बन गया, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये कोई स्क्वायर है बड़ा सा।
अब बोला है कि इसकी जो साइड है इसका हमें वो बतानी है, लेकिन इसका एरिया और इसका एरिया सेम है। तो इसका एरिया पहले निकालिए कितना आएगा। इसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मीन 64 इंटू 16। देखिए इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 या का 96 और 6 102, यानी एरिया आपका जितना आ जाएगा 1024। अब कह रहा है इसका एरिया जो है रेक्टेंगल का इस स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, मीन्स स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 1024। तो हमें इस स्क्वायर की साइड, देखो इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, जितनी भी होती हैं चारों साइडें इक्वल होती हैं, 4 साइड। अब इसका साइड बताना है तो इसकी साइड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एरिया मीन्स अंडर रूट 1024। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 32। या शॉर्टकट में ये समझ लीजिए कि ये किसका स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न कर लीजिएगा। इसका ये स्क्वायर होता है 32 का, ठीक। बाकी ट्रिक होती है 32 मतलब स्क्वायर पहचानने की, वो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि 30 से ऊपर है, 33 से नीचे है, तो ये 32 का ही होगा, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर कितना आएगा 32। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आप हमारे क्वेश्चंस को देखते जाइए और कहीं भी डाउट हो कमेंट करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। चलिए, दो वर्गों के परिमाप 24 और 32। देखिए पहली चीज़ तो कह रहा है 2 स्क्वायर हैं, ठीक। थोड़ा स्क्वायर तिरछा हो जा रहा है, समझ लीजिएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो 2 वर्गों का जो परिमाप है वो 24 और 32, मीन्स इसका जो पेरीमीटर है वो 24 है, ठीक। और इसका जो पेरीमीटर 2 है वो आपका 32 है। ये PM1 और ये PM2, ठीक। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल तीसरे वर्ग का परिमाप क्या है। इनके योग एक और तीसरा भी स्क्वायर है, ठीक है। इनके क्षेत्रफलों का जो मतलब होगा, जैसे ये अगर इसका एरिया A1 तो इसका एरिया A2 तो इसका एरिया A3। अब कह रहे हैं इनके क्षेत्रफल के इक्वल, मतलब इनके एरियाज के इक्वल एक थर्ड एरिया इसका एरिया होगा, यानी A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा A3। इन दोनों के क्षेत्रफल के इक्वल किसका क्षेत्रफल होगा, इसका, ठीक। हाँ, और हमें बताना क्या है, इसका पेरीमीटर बताना है, ठीक। चलिए तो पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया पहले इसकी साइड निकालते हैं। इसका अगर पेरीमीटर 24 है, वो होता क्या 4 इंटू साइड, तो साइड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, साइड आ जाएगा आपका 4 6 24, कितनी आ गई 6, ठीक। इसका देखिए, इसका 32 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, साइड हो जाएगा 32/4 यानी कि 8, एक साइड आ गई 8। अब देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा A1, साइड का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, इसका एरिया क्या होगा A2। एरिया फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर नहीं 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ठीक। कितना आ गया आपका 64, यानी A1 आपका 36, A2 64, तो 36 प्लस 64 A3 कितना आ जाएगा आपका, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो तीसरे वाले के एरिया आपका आ जाएगा 100। क्वेश्चन में कहा था कि इन दोनों के एरिया को प्लस करने पे इसका एरिया आता है, तो इसका एरिया कितना आ गया A3 कितना आ गया आपका 100, और बाद में इसका पेरीमीटर पूछा है तो एरिया, उसके लिए हमें क्या चाहिए साइड। अगर आपको साइड निकालनी है तो अंडर रूट जो एरिया उसको अंडर रूट में कर दीजिए, ठीक। साइड इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एरिया, तो साइड आपकी अंडर रूट किसका मतलब 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो साइड कितनी आएगी आपकी 10, ठीक। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10, ठीक। पेरीमीटर कितना आ जाएगा आपका 10 4 जा 40, ठीक। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। इनको प्लीज़ देखिए, लगाइए, क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके सॉल्व करिए, अपने से करने की कोशिश करिए। इस तरह के और क्वेश्चन बुक से लगाइए, जहाँ भी डाउट हो कमेंट करिए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए प्लीज़ करके, इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।